श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, हमारी जो पिछली वीडियो आपने देखी थी कि वास्तु के हिसाब से फ्रिज को हम किचन में या हमारे वास्तु में किस तरह से रख सकते हैं, ये जो हमारा एपिसोड था वो एक होटल के लिए भी इतना ही यूज़फुल था और एक कॉमर्शियल अगर फ्रिज रखना पड़ रहा है कॉमर्शियल एरिया में तो भी ये एपिसोड आपको बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। और अगर आप घर के अंदर फ्रिज की रखने की कोई भी एक स्थिति देख रहे हो तो उसमें भी ये कॉमन रूल्स रेगुलेशन काम करेंगे, क्योंकि वास्तु की टिप्स एंड टॉक्स के अंदर हम यही बताते हैं। अगर कुछ ऐसी टिप्स एंड टॉक्स होती है जो इंडस्ट्रीज के लिए भी सेम होती है या फिर इंडस्ट्रीज के लिए भी सेम होगी, कॉमर्शियल के लिए भी सेम होगी और रेसिडेंस के लिए भी सेम होगी, तो यहाँ पे आपको कोई भी ऐसी दुविधा नहीं रखनी है कि अगर हमारी होटल है तो हमें इस एपिसोड में से सर ने तो बताया नहीं कि होटल में किस तरह से फ्रिज रखना है तो हम क्या करें। तो ये आप हमारा पूरा एक सीरीज़ देख सकते हो। तीन वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम इसकी लिंक रख देंगे, तो आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो कि फ्रिज को वास्तु में किस तरह से रखा जाए। तो आज की जो हमारी टॉपिक है इसी संदर्भ पे टॉपिक है। इस फ्रिज के साथ हम आज आपको एस्ट्रो वास्तु की भी ऐसी टिप्स दिखाएंगे कि फ्रिज के साथ एस्ट्रो वास्तु को भी अगर जोड़ा जाए तो हमें कहाँ कैसी प्रॉब्लम्स पड़ रही है लाइफ के अंदर, वो भी आज आप समझ सकोगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये बता देंगे कि कोई भी कारणवश अगर आपको फ्रिज ब्रह्म स्थान में रखने की नौबत आ रही है, यानी ये हमारा एक ब्रह्म स्थान है एक वास्तु का, वहाँ पे अगर आप फ्रिज रख रहे हो तो ये कदापि इधर फ्रिज मत रखना, क्योंकि ब्रह्म स्थान के अंदर हमेशा खुला एरिया होना चाहिए। वहाँ पे नहीं पानी होनी चाहिए, नहीं वहाँ पे फायर होना चाहिए, नहीं वाटर होना चाहिए, नहीं वहाँ पे कोई भी प्रकार का वजन होना चाहिए। ये ब्रह्म स्थान को अगर आप खुला रखोगे तो यहाँ से जो एनर्जी क्रिएट हो रही है, मैनिफेस्ट हो रही है, जो एनर्जी फील्ड वो वास्तु के 16 जोन के अंदर ट्रांसफर होती है। अगर यहाँ पे आपने इसको ब्लॉक कर दिया तो यहाँ से मिलने वाली एनर्जी हमारे वास्तु के 16 जोन तक नहीं जाएगी। यहाँ पे कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, कंप्यूटर हो, जेरोक्स हो, कोई भी जगह को कोई हैवी मशीनरी हो या फिर सीढ़ियाँ हो या खड्डा हो, लिफ्ट हो, कोई भी प्रकार की इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो कॉमर्शियल रिलेटेड हो, रेसिडेंटल रिलेटेड हो या सर्जिकल हो या हॉस्पिटलाइज हो या फिर कोई भी चीज की कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी गैजेट को ब्रह्म स्थान पे नहीं रखना। ये आप खास देख लेना। यहाँ पे आप फर्नीचर भी नहीं बना सकते। आज का जो हमारा टॉपिक है स्पेशली फ्रिज पे है, इसलिए और टॉपिक हम नहीं ले रहे, पर कहने का भाव यहाँ पे कुछ भी वेट मत रखना, नहीं तो आपका वास्तु कितना भी पावरफुल होगा और आपके कर्म कितने भी पावरफुल होंगे तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आके खड़ी हो जाएगी लाइफ के अंदर जिसका कोई हल नहीं दिखेगा। दूसरा, अगर फ्रिज को आप सीढ़ियों के नीचे रखते हो तो वो भी अवॉइड करना, क्योंकि सीढ़ियों के नीचे अगर आप फ्रिज रखोगे तो फ्रिज के अंदर आप खाना रखोगे यानी अन्न रखोगे, और अन्न के ऊपर से आना जाना होना यानी अन्न देवता का अपमान है, जिससे हमारे घर के अंदर अन्न की भी कमी आ सकती है और धन की भी कमी आ सकती है। कहना भावार्थ है, फ्रिज को आप ब्रह्म स्थान में मत रखिए या फिर सीढ़ियों के नीचे मत रखिए, ये खास आप देख लेना। और फ्रिज के ऊपर से अगर कोई पिलर जा रहा है तो वो भी आप देखना। सपोज ये एक फ्रिज पड़ा हुआ है किचन के अंदर, ऊपर से ये पिलर जा रही है तो उसको भी आप खास देखना है कि फ्रिज को पिलर के नीचे नहीं रखना। ये छोटी छोटी टॉपिक है, ये छोटे छोटे पॉइंट है, ये छोटी टिप्स एंड टॉक्स है जो आपके घर के अंदर हैप्पी लाइफ और एकदम बेस्ट निरोगी जीवन और सुख शांति समृद्धि में ये हेल्पफुल और ये आपको सहायता वर्धक हो सकता है। अगर आप इसके लिए पॉजिटिव सोचोगे, अगर आपका नजरिया पॉजिटिव होगा तो आपके घर के अंदर कोई भी चीज कहीं पे भी पड़ी होगी, चाहे वो नेगेटिव जोन में होगी, तो आप उसको वहां से पॉजिटिव जोन में लेके पॉजिटिव रहोगे कि ये चीज अब मुझे फायदा करेगी, तो 100% आपका जो घर का रेमेडियल वास्तु है वो आपको 100% बेनिफिट देगा। अब यहाँ पे हम आपको एक और टॉपिक के साथ यहाँ पे जोड़ रहे हैं, एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से फ्रिज कैसी स्थिति में होना चाहिए। तो सबसे पहले आप कोई भी एक फ्रिज लोगे तो ये फ्रिज को, जो फ्रिज का ऊपर का एरियाज है उस एरियाज में कोई भी चीज मत रखना। जैसे क्या होता है, हम उधर मोबाइल चार्जिंग कर लेते हैं या कुछ भी ऐसी चीज रख देते हैं, हमारा पर्स उधर पड़ा रहता है। फिर हमारे किचन में अगर फ्रिज है तो वहां पे हमने हमारे किचन के कोई भी ऐसी कहते हैं ना कोकरी उधर रख दी है या फिर हमारे मसाले उधर रख दिए, तो फ्रिज का जो ऊपर का भाग है
ये जो एरिया है वो शनि ग्रह को प्रेजेंट करता है। यानी यहाँ पे अगर ये चीज आपने रखी, यहाँ पे कबाड़ रखा, कोई भी अनचाही चीजें रख दी, यहाँ पे स्टोर कर दिया, ये फ्रिज के ऊपर के भाग की मैं बात कर रहा हूँ, इंटीरियर भाग की बात नहीं कर रहा। यानी यहाँ पे हमेशा वेटलेस होना चाहिए, नहीं तो शनि जी की प्रॉब्लम्स यानी कृपा आपसे खत्म हो जाएगी। यहाँ पे शनि ग्रह नाराज हो जाएंगे, जिससे आपको धन हानि और अन्न हानि यानी निरोगी, यानी कहते हैं ना घर में बीमारियां भी आएगी और घर में हमेशा पैसे की प्रॉब्लम्स आती रहेगी। यानी यहाँ पे ये चीज नहीं रखनी है। दूसरा के फ्रिज के अंदर आप वासी खाना रखते हो, ये फ्रिज उसी के लिए है कि सुबह की सब्जी स्टोर करके शाम को यूज कर लो, पर सुबह की सब्जी समझो कि मंडे को सुबह को सब्जी बनाई और आप फिर उसको फ्राइडे को यूज कर रहे हो, ट्यूसडे को यूज कर रहे हो, तो वो नहीं चलेगा। यानी फ्रिज के अंदर हो सके उतना वासी खाना मत रखो। अगर फ्रिज के अंदर वासी खाना रखने की नौबत आई तो आपका बुध ग्रह यानी यहाँ मर्क्यूरी प्लेनेट आपसे नाराज हो जाएगा, वो दूषित हो जाएगा, उसके बहुत ही खराब प्रभाव आपके बिजनेस में, आपके जॉब में पड़ेंगे, जिससे आपके घर के अंदर हमेशा पैसों की प्रॉब्लम्स आई रहेगी। यानी आपका कर्जा भी बढ़ सकता है। फ्रिज के ऊपर वेट रखने से, फ्रिज के अंदर 2 दिन से ज्यादा वासी खुराक रखने से आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। साथ साथ अगर आप फ्रिज को बहुत ज्यादा खोल बंद कर रहे हो, यानी कुछ हुआ खोल दिया खुला रहना दिया, यानी ये फ्रिज की जो एनर्जी का है उसका व्यय कर रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है, एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से फ्रिज को आप जरूरत के हिसाब से खोलिए, उसको खुला रह के वहां पे खड़े मत रहिए, नहीं तो आपका व्यय यानी धन हानि बढ़ जाएगी, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। जितना भी आप कमाओगे आपका बजट होगा, बजट आपका फैल जाएगा और हमेशा आपके कहते हैं अनिच्छित खर्चे, जिसको आपने सोचा नहीं है, जो करना नहीं है, वो खर्चे आके खड़े हो जाएंगे और आपको धन हानि होगी। और दूसरी खास बात है, फ्रिज के अंदर अगर आपने इंजेक्शन रख दिए, मेडिकल कि कोई भी कहते हैं दवाइयाँ रख दी, सिरप रख दिया, तो वो फ्रिज में रखने लायक चीजें नहीं है। क्योंकि अगर वो चीज आप फ्रिज में रख रहे हो तो यहाँ पे आपके राहु केतु दोनों प्लेनेट आपके डिस्टर्ब होंगे, जिससे एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से आपके घर के अंदर हमेशा बीमारियां बनी रहेगी। कभी भी आपको कहते हैं ना एक दिन भी आपका बिना दवाई खाए नहीं जाएगा। कोई ना कोई फैमिली मेंबर कुछ ना कुछ दवाई के क्या कह रहे बंधारण हो जाएंगे, या उनको एक हैबिट हो जाएगी कि भाई उनको सर्दी लग गई, जुकाम लग गया, पाँव दर्द है, कमर दर्द है, किसी ना किसी तरह पे मेडिकल को आपको सपोर्ट लेके ही आपकी लाइफ को जीना पड़ेगा। यानी अंदर आप कहते हैं मेडिसिन फ्रिज में रखी जाती है, पर आप उसका कोई भी और इलाज करो, जो आपका घर में फ्रिज है उसमें मत मेडिसिन रखो। ये थोड़ा पेचीदा टॉपिक बन रहा है, पर आप देखो इसको कैसे भी करके आप उसको हैंडल करो। इसमें कोई सिरप मत रखिए, कोई मेडिकल की कोई दवाइयाँ ना रखिए, ना इंजेक्शन रखिए। दूसरी बात हमारी यहाँ पे क्या होती है, हम फ्रिज के अंदर कहते हैं ना कि बहुत ठोस के सामान भर देते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे तो चिलर का जो एरिया होता है, बर्फ जमाने की ट्रे, तो यहाँ 2 ट्रे की कैपेसिटी होती है, तो यहाँ 3-4 ट्रे रख देते। यानी यहाँ पे पूरा एकदम कहते हैं ठोस के भरा हुआ सामान। जहाँ पे हम सब्जियां का स्टोरेज करते हैं तो वहाँ पे इतनी सारी सब्जियां रख देते हैं कि हमारे पास और सब्जी रखने की जगह नहीं मिलती। और यहाँ पे भी पानी की बोतल हो गई, फिर फ्रूट्स हो गए, फिर हमारा दूध हो गया, बहुत कुछ इधर ठोस के फ्रिज में भर देते हैं। इससे हमेशा हमारे घर के अंदर कर्जा बढ़ा रहेगा। ये आप खास देखना, ये फ्रिज आपके जीवन में क्या क्या कर रहा है, ये सब टेस्ट रेमेडी है। हम जब भी वास्तु में जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि फ्रिज कहाँ रखे, कैसे रखे, उसकी क्या स्थिति है, तो हम उसके घर की पोजीशन, उसकी लाइफस्टाइल की पोजीशन और उनके जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स को मैच करके फ्रिज की पोजीशन देख के केस स्टडी तैयार करते हैं। तो ऐसी 10 केस स्टडी में 9 घरों में हमने ऐसा पाया गया है जो कहते हैं कि हमारे घर में बहुत कर्ज बढ़ चुका है, यानी बहुत ही ईएमआई हो चुकी है, हम टाइम सर कोई भी ईएमआई नहीं भर पाते, हमें पे कर्जा बढ़ गया, तो उसके फ्रिज के अंदर ठोस के भरा हुआ सामान और ऊपर कहते हैं जो काम की चीज भी नहीं है वो भी फ्रिज के ऊपर रखी हुई है। ये सब चीज हमें देखी गई, इसलिए फ्रिज के लिए आज हमने आपको ये स्पेशली टॉपिक बनाया एस्ट्रो वास्तु के साथ सहलग्न करके, कि जिससे आपको पता भी चले कि फ्रिज एक वास्तु की पॉजिटिविटी को प्रेजेंट नहीं करता। अगर फ्रिज में गलत यूज किया जाए तो ग्रहों की नेगेटिविटी को भी प्रेजेंट करता है। यानी फ्रिज रखने की जो भी कोई आपको मैंने जितनी भी हमने इंटरनेट से या कोई भी वास्तु कंसल्टेंट
दर्शन से, वास्तु ज्ञाता से, कोई भी हमने स्टडी की है, जो भी कोई हमने नॉलेज प्राप्त की है, आने वाले वास्तु के ऐसे ऐसे बहुत सारे टॉपिक है, जैसे पेपर्स में आते हैं, न्यूज़पेपर में आते हैं, नेट पे आते हैं, उसको सबको हमने इकट्ठा करके यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है कि एक फ्रिज को आपके घर में किस तरह से रखा जाए। तो आशा करता हूँ ये जो मेरी टॉपिक है थोड़ी आपके माइंड में सेट हो गई होगी और आप इसको समझ भी सके होंगे। तो आप फ्रिज को किस तरह से आपके घर में प्लेसमेंट करना है, कौन सी दिशा में रखना है, अगर एंटी जगह पे है तो वहाँ पे क्या उसका समाधान कर रहा है, वहाँ से कोई भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे तुरंत फ़ोन कीजिए। कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो भी फ़ोन कीजिए। मैं यहाँ से जितनी भी हो सकेगी आपकी मदद करने की मैं कोशिश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको वीडियो भी भेजूंगा जिससे आपकी समस्या का थोड़ा समाधान हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।